हेलो दोस्तों, द बायोग्राफी शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं उन किताबों की गहराई जो सोच बदलती है और जिंदगी भी। और आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की फाइनेंशियली सोच को हिलाकर रख दिया है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसे माहौल में पले बढ़े और एक जैसे शिक्षा ली, एक जैसे शहर में रहे, फिर भी उनमें से एक जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहा और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम की उड़ान भरता गया। यही कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी की। उनके दो पिताओं की सोच और एक लड़के का सफर जिसने उन्हीं से दो बिल्कुल अलग जिंदगी का रास्ता सीखा। रॉबर्ट का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता थे हाईली एजुकेटेड पीएचडी पास और एक रेपुटेड सरकारी अधिकारी। उन्हें हम पुअर डैड कहेंगे। दूसरे पिता थे उनके बचपन के दोस्त माइक के पापा, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेसमैन थे और सोचते थे अलग। रॉबर्ट के सामने दोनों की बातें होती थी और दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती थी। पुअर डैड हर समय कहते थे पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाओ। और रिच डैड कहते थे पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो जिंदगी भर दूसरे के लिए काम करते रहोगे। रॉबर्ट उलझ गया था, किसकी बात मानी जाए। एक तरफ अपने पापा थे जिनकी दुनिया में सुरक्षित नौकरी ही सफलता थी, दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन थे जिनका मानना था कि पैसे के लिए काम करना गुलामी है और असली आजादी तब है जब पैसे तुम्हारे लिए काम करे। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, अगर मैं आपकी तरह अमीर बनना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, सीखने के लिए स्कूल नहीं, अनुभव चाहिए। और फिर शुरू हुआ वो सबक जो आज रिच डैड पुअर डैड के नाम से पूरी दुनिया पढ़ती है। रिच डैड ने उसे एक छोटी सी नौकरी दी, उनका स्टोर साफ करने की। महीने के अंत में रॉबर्ट ने पैसे मांगे, लेकिन उसे सिर्फ कुछ पैसे ही मिले, वो भी बहुत कम था। वो गुस्से में था, नाराज था। तभी रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा तुमसे कोई और फायदा उठाएगा, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। रॉबर्ट तब पहली बार समझा, दुनिया में ज्यादातर जो लोग हैं सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं कि सैलरी बढ़े तो जिंदगी सुधरेगी, पर असल में उनकी जिंदगी उसी सैलरी के गुलाम बनती जाती है। पुअर डैड कहते थे ईएमआई भरो, सेब घर लो, गाड़ी लो, नौकरी से चिपके रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे पहले एसेट बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसे लाए, फिर वही पैसे तुम्हारे खर्च चलाएगा। और यही किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक था, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। रॉबर्ट ने समझा, घर जिसमें तुम रहते हो लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा खाता है, देता नहीं। लेकिन वही घर अगर तुम रेंट में चढ़ा दो तो वो एसेट बन जाता है। एसेट कोई भी चीज हो सकती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक, एक सेल्फ रन बिजनेस या कोई ऐसा स्किल जो पैसा कमा कर दे। रिच डैड ने फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे बड़ी ताकत बताया। वो कहते थे तुम्हें जिंदगी में जितना मैथ्स, हिस्ट्री या जियोग्राफी नहीं चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है पैसे की समझ की। लेकिन स्कूल ये नहीं सिखाते, और ये वजह है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी नौकरी तो पा लेते हैं पर अमीर कभी नहीं बनते। किताब कहती है अमीर लोग पैसे को बचाने में नहीं, मल्टीप्लाई करने में विश्वास करते हैं। वो सीखते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से टैक्स बचाना है, कैसे लीगल तरीके से वेल्थ बिल्ड करना है। रॉबर्ट एक और माइंडसेट की बात करते हैं। पुअर डैड कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता, और वहीं रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक माइंडसेट क्वेश्चन को बंद कर देता है और दूसरा नए रास्ते की खोज शुरू करता है। रॉबर्ट ने सीखा हर फाइनेंशियल क्राइसिस को एक सीख बना दो, हर गलती को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में बदल दो। रिच डैड ने कहा सिर्फ पैसे कमाना ही जरूरी नहीं है, उसे रखना, बढ़ाना और संभालना भी आना चाहिए। कई लोग लॉटरी जीतते हैं और सब गंवा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होती। रॉबर्ट ने बताया कि लोग ज्यादातर डर और लालच के बीच फंसे होते हैं। डर उन्हें नौकरी से चिपकाए रहता है और लालच उन्हें क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और ईएमआई में धकेलता है। वो फाइनेंशियल ट्रैप में जीते हैं जहां हर महीने सैलरी आती है, जाती है और कुछ नहीं बचता।
लेकिन अगर आप एसेट पर ध्यान दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब सैलरी आए या ना आए, पैसे आपके लिए काम करता रहेगा। अंत में किताब एक ही बात कहती है, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को फ्री करो, सीखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो और स्लोली अपना पैसा ऐसे काम पर लगाओ जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए रिटर्न्स लाए। रॉबर्ट की कहानी बस एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक चुपचाप बदलती सोच की कहानी है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने दो दुनिया देखी, एक डर से भरी और एक साहस से भरी, और फिर चुना एक ऐसा रास्ता जिसने उसे न सिर्फ अमीर बनाया बल्कि लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द बायोग्राफी शो को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम लाते हैं वो कहानी और वो किताब जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, सोच बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद।